हाईकोर्ट ने आज दोपहर तक मुंबई की सड़कें खाली कराने को कहा है। इसके बावजूद आंदोलनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। आजाद मैदान के आसपास की सड़कों पर आंदोलनकारियों ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर सड़क पर खाना से लेकर नहाने तक के सारे इंतजाम हैं। सड़कें जाम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि बिना मराठा आरक्षण मिले वो वापस नहीं लौटेंगे। तो इस वक्त मुंबई की रफ्तार थम गई है। मनोज जरांगे के समर्थन में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सड़क पर खाना बनाया जा रहा है, सड़क पर ही नहाया जा रहा है, चाय बन रही है, ट्रक में राशन लादकर लोग पहुंचे हुए हैं, गाड़ी में आराम करने की जगह भी बना ली गई है और महाराष्ट्र का जायका भी इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मनोज जरांगे जो आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये जो लोग उतर कर आए हैं ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने जगह खाली करने के लिए बोल दिया है, 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इस बीच आजाद मैदान में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने मुंबई पुलिस का नोटिस मानने से इनकार कर दिया है। मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी कर जरांगे को तुरंत आजाद मैदान खाली करने का फरमान सुनाया, लेकिन जरांगे ने कहा कि अगर वो मर भी गए तो भी आजाद मैदान खाली नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी मराठा को मुंबई आने से रोक नहीं सकता। मुंबई पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि आंदोलन के लिए दी गई सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आंदोलन की शर्तों के उल्लंघन पर नाराजगी दिखाई, इसलिए आजाद मैदान को तुरंत खाली किया जाए। अब ये देखना होगा कि जरांगे पुलिस के नोटिस पर अमल करते हैं या नहीं, यहां से आंदोलन खत्म होता है या फिर टकराव और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आंदोलन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप मनोज जरांगे पाटिल पर लगा है। मराठा आरक्षण को लेकर यह बड़ा टकराव है। आज दोपहर तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप सड़क को या मुंबई को इस तरीके से जाम करके नहीं रख सकते, चौक करके नहीं रख सकते। अनशन की शर्तें जो है उन्हें माना नहीं जा रहा है। इधर मुंबई पुलिस भी ये कह रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, आपको भी दोपहर तक यहां से आंदोलन खत्म करना होगा, क्योंकि आंदोलन की शर्तें ये नहीं थी कि सड़क पर ही स्नान होगा, सड़क पर ही भोजन होगा, सड़क पर ही चाय की चुस्कियां ली जाएंगी। एक बार फिर हम दिखा रहे हैं डीएन रोड है, इस सड़क पर भी लगातार नारे दिए जा रहे हैं, जय भवानी जय शिवाजी की, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा किया जा रहा है। ये है ये भी एक सड़क है, हम दिखा दें। यहाँ पर भी लगातार जो है ट्रकें खड़ी हैं, उसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ है ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दूर तक आप देखिए इसे मराठा बांधव जो है वही यहाँ पे नजर आ जाएंगे। और हम आगे और बढ़ते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाथ में भाकरी और चटनी लिए, जो मिर्ची की चटनी होती है वो खा रहे हैं आप लोग। कहाँ से आए? हम संभाजी नगर से आए। संभाजी नगर से कभी आए? हम 2 दिन से आए। 2 दिन से आए हुए हैं लोग, और संभाजी नगर से आए हुए हैं, यानी कि जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था नाम बदल के संभाजी नगर हुआ। कार की बोनट पर इसी तरह से खाना पीना जो है वो चल रहा है। इसके आगे बढ़कर कहाँ से आए भैया तुम? करमाला। करमाला से आओ। कैसे पहुंचे यहाँ पर? रेलवे ट्रेन से आए हो? अच्छा, कब आए? अभी सुबह को आए। आज सुबह आए करमाला सोनापुर से आज ही आए हुए हैं ये सारे लोग। ये मुंबई की सड़क डीएन रोड है, और लगातार हम जो पूछने और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर जो पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप लोगों को ये सड़क खाली कर दी जाए लोगों के आवाजाही के लिए, नॉर्मल ट्रैफिक के लिए, क्योंकि कोर्ट के वैसे आदेश हैं कि दोपहर तक सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो उन सड़कों पर क्लियर हो जाना चाहिए। चंद घंटे अगर हम कहें तो बचे हैं इस कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए। और हम बता दें कहाँ से आए? किधर से आए? संभाजी नगर। संभाजी नगर से आए। क्या क्या लेके आए खाने के लिए? चूड़ा पानी है। अच्छा, कभी से आए आप लोग? कल से आए हम। कल से आए हुए हैं।
तो फिर अभी पुलिस हो या कोर्ट ने कहा कि रास्ता खाली करो, तो कैसे क्या करेंगे? नहीं करेंगे, यहीं पे रहेंगे, जब तक आरक्षण मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक इसी सड़क पे बने रहेंगे, ये इनका कहना है। और जब तक पाटिल यानी मनोज जरांगे पाटिल का आदेश नहीं आ जाता तब तक इस सड़क से नहीं हटेंगे, ये इनका कहना है। इस सड़क का हम हालात हम दिखा रहे हैं। डीएन रोड कहते हैं, खासकर महापालिका रोड, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहीं पर है, मुख्यालय यहीं पर है। और इस पूरी सड़क के दो तरफा जो हमें नजर आ रहा है वो दोनों तरफा पे वाहन खड़े हैं, चार चक्का। इस वक्त हमारे सहयोगी समीर भीसे वहीं मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, उनकी तमाम रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। समीर, जिस तरीके की बात इस वक्त मनोज जरांगे की ओर से कही जा रही है, उन्होंने कहा कि मर भी जाऊंगा लेकिन फिर भी आंदोलन स्थल नहीं छोड़ूंगा, और फडणवीस को लोगों का ये आक्रोश बहुत भारी पड़ने वाला है। इसमें ऐसा लग रहा है कि चेतावनी भी है और धमकी भी है। बिल्कुल मीनाक्षी, चेतावनी और धमकी दोनों है, क्योंकि 29 तारीख से ये आंदोलन शुरू हुआ है, आज 5वें दिन भी जारी है। मनोज जरांगे पाटिल जो नेता है इस पूरे आंदोलन के, वो आमरण उपोषण यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार डॉक्टर की टीम भी उनकी जांच कर रही है, मेडिकल। लेकिन हम साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा, उनकी जो मूल मांग है कि कुणबी में उन्हें आरक्षण चाहिए, और कुणबी ओबीसी में आते हैं, इसीलिए कुणबी सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाए, इसलिए आरक्षण का सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। अगर हम सरकार के स्तर पे बात करें तो सरकार ने कच्चा ड्राफ्ट जो है वो उनकी मांगों का तैयार कर लिया है। अगर उस मांगों की भी अगर हम बात कर ले तो उसमें जो सर्टिफिकेट देने के लिए जो स्क्रूटनी कमेटी होनी चाहिए वो जिला स्तर के अलावा ग्राम स्तर पर वो बनाई जाएगी, ताकि स्क्रूटनी हो सके। और एक व्यक्ति का अगर कुणबी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके जरिए उसके जो बाकी नाते संबंधी हैं और उनको भी जारी किया जाए। ये जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर भी एक कमेटी जो है ग्रामीण स्तर पे बनेगी, ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके। ये काम जो है सरकार के स्तर पर चल रहा है। थोड़ी देर पहले आप दीजिएगा, लेकिन साथ साथ वहां पर तस्वीरें क्या हैं जरा ये भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल जी समीर, पहले वहां की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ये सारे दृश्य दिखाएं। इस वक्त जहां तक आपको नजर आ रहे हैं, ये फुटपाथ पर इस वक्त सारे के सारे जो मराठा आरक्षण आंदोलन के जो सारे सदस्य हैं या जो मराठा आरक्षण के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और सड़क भी हम थोड़ी आगे चलकर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो ट्रकों में भरा हुआ सामान जो है वो लदा हुआ है, उसमें खाने पीने का। यहाँ पर कैमरामैन से मैं कह दूं जरा वो पैन कर दे तो दिखा दे कि इधर पोहा भी बन रहा है, तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं। कब से आप लोग यहाँ पे? आज आए सुबह से। आज सुबह से आए? हाँ 6 बजे। यहाँ कब तक रहे? कि कोर्ट तो कह रहा है कि खाली करो, पुलिस लगातार। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम इधर ही रुकेंगे। आरक्षण नहीं पुणे से आए, राजगुरुनगर चांडौली से। ये हमारे गांव के सरपंच है। हाँ ठीक है समीर, इनको देखकर और इनकी बातों को सुनकर ये लग रहा है कि ये अभी किसी भी सूरत में अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, इस मैदान को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, अल्टीमेटम का ये आखिरी घंटा है, 12 बजे तक इस मैदान को खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन मनोज जरांगे की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो मैदान खाली नहीं करेंगे। इसको देखते हुए क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की आपको नजर आ रही है? पुलिस की तैयारी भी दिखाते हैं, साथ ही में स्थिति क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। सामने ये है आजाद मैदान जाने का एंट्रेंस, और उसके ठीक सामने यहाँ पर गाड़ियां काफी खड़ी हैं। करीब 5000 से ज्यादा गाड़ियां अभी भी जो है आजाद मैदान के आसपास के प्रीमाइसेस में खड़ी हैं, जिनमें सैकड़ों मराठा डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मनोज जरांगे का आदेश नहीं आता तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं, बिना आरक्षण लिए जाएंगे नहीं। तो जो आदेश दिया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कि 12 बजे तक पूरे प्रीमाइसेस को खाली कर लिया जाए, उसमें फिलहाल प्रशासन को कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। संख्या जो है मराठा कार्यकर्ताओं की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि सुबह का वक्त है, ऐसे में ज्यादातर प्रदर्शनकारी जो है वो अनाज खा रहे हैं, और जैसे ही इनका भोजन हो जाएगा उसके बाद ये आजाद मैदान के भीतर जाएंगे। एक सिर्फ तस्वीर बदली वो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि जो मुख्य जंक्शन था CSMT का, उसे यातायात के लिए खोलने में थोड़े बहुत
थोड़ी बहुत कामयाबी जो है वो प्रशासन को मिली है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से जंक्शन का एक हिस्सा खुल गया है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले तो आप इस रोड को देखिए जरा, ये जंक्शन खुल चुका है यातायात के लिए, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है रास्ता, वो रास्ता अब भी ब्लॉक है पूरी तरह से। साथ ही में मेरे बाईं तरफ यहाँ स्टर्लिंग जंक्शन है, यहाँ पर भी सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है। अब चूंकि डेडलाइन करीब आ रही है और अब तक प्रोटेस्टर्स निकले नहीं है, इसीलिए मुंबई पुलिस के अलावा आरएएफ की टुकड़ी को भी यहाँ पर, एक कंपनी को यहाँ पर तैनात किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा जवान तैनात है। और चूंकि आपात स्थितियां किसी भी तरह की हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आरएएफ की टुकड़ी आई है, मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों को कन्विंस किया जा सके, मनाया जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जो बात लगातार कही जा रही थी जरांगे पाटिल की ओर से, उनके लोगों की ओर से कि सरकार, कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर हमें नजर आ रही है, आप सामने ये पूरा हिस्सा देखिए, देखिए बीएमसी मुख्यालय है, उस बीएमसी मुख्यालय के ठीक सामने सैकड़ों गाड़ियां जस की तस खड़ी है और लगातार इन गाड़ियों में जो अनाज आया है उस अनाज को जो है बांटा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, ताकि वो भूखे न रहे। ये तो वो एरिया है जो बहुत बिजी रहता है, हर दिन हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, आने जाने का रास्ता पूरी तरह से लग रहा है ठप हो गया है। क्या ये बात आंदोलनकारी नहीं समझ रहे हैं? क्या ये बात मनोज जरांगे नहीं समझ रहे हैं कि आम लोगों को इस आंदोलन से बहुत दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कल के मुकाबले ये एक बड़ा जंक्शन था, उसे ही खाली करा पाने में प्रशासन कामयाब रही, लेकिन जो नेता है, आयोजक है इस पूरे आंदोलन के, उन्हें भी पता है कि जो आदेश दिया गया था वो आदेश का जो है जमीन पर लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जरूर जरांगे पाटिल की तरफ से अपील की गई थी कल ही शाम को कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी गाड़ियों को हटा दे, सड़क खाली कर दे, लेकिन उन्होंने जो मौखिक रूप से आदेश दिया था, जमीन पर उनके इस आदेश को अब खुद उनके जो समर्थक है वो भी मान नहीं रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? बिल्कुल, और देखिए यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस सख्ती का कितना असर पड़ रहा है ये तो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ना मनोज जरांगे ना उनके समर्थक